ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी की अद्भुत कृपा। गुजरात और जम्मू कश्मीर के भक्तों की प्रेरणादायी कहानियाँ। गुजरात का एक भक्त है और जम्मू कश्मीर का खाटू श्याम जी का परम भक्त है। इन दोनों को खाटू श्याम जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। ये बताते हैं कि किस प्रकार इन्हें दर्शन हुए, इसकी पूरी कहानी ये शेयर करते हैं। किस स्वरूप में इन्हें खाटू श्याम जी ने दर्शन दिए और उसके बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन आए, उसकी कहानी ये शेयर करते हैं। खाटू श्याम जी का नाम लेते ही मन में श्रद्धा और विश्वास का संचार होने लगता है। उनकी महिमा ऐसी है कि उनके भक्तों के जीवन में चमत्कार घटित हो जाते हैं। आज हम आपको गुजरात और जम्मू कश्मीर के दो भक्तों की कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं, जिनके जीवन में खाटू श्याम जी की कृपा में अद्भुत परिवर्तन हुआ। इन कहानियों में बाबा की दया, चमत्कार, दर्शन और भक्तों के प्रति असीम प्रेम को प्रकट करता है। पहली कहानी है गुजरात के भक्त की अनोखी दर्शन की कहानी। गुजरात के सूरत शहर में रहने वाला एक भक्त जो खाटू श्याम जी के प्रति गहरी आस्था रखता है, अपने जीवन में एक अनोखी कहानी बताता है। यह भक्त रोज सुबह और शाम बाबा के नाम की ज्योत जलाता था। उसका दिन बाबा के स्मरण से शुरू होता और उनकी आराधना के साथ समाप्त होता। वह एक अच्छी कंपनी में काम करता था और उसकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। एक भक्त बताता है कि खाटू श्याम जी के बारे में इन्होंने कई कहानियाँ सुनी थी। उसने कई बार खाटू दरबार जाने का विचार किया, लेकिन काम और अन्य व्यस्तताओं के कारण वो जा नहीं पा रहा था। एक दिन उसने सोचा कि इस बार यह खाटू जाकर रहेगा। तो एक दिन ये घर से खाटू श्याम जी के लिए चल पड़ता है और ये जब दरबार पहुंचता है तो द्वार पर ही उसे बहुत ही सुकून महसूस होता है। और फिर जब वो दर्शन करता है तो बाबा के सामने, बाबा का जो मुकुट या शीश है उसके सामने जाकर प्रार्थना कहता है, हे बाबा, मैंने आपकी महिमा के बारे में बहुत सुना है। मेरी एक मनोकामना है, मुझे अपना एक घर चाहिए। ऐसा कोई चमत्कार करो कि मैं अपने जीवन में एक घर बना पाऊँ। इस प्रकार यह कहता है कि मैंने बस बाबा से प्रार्थना कर दी। उसने यह प्रार्थना ऐसे की जैसे एक दोस्त से बात कर रहा हो। उसे विश्वास नहीं था कि बाबा उसकी इतनी बड़ी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी करेंगे, क्योंकि इनके जीवन में मात्र 6 महीने में इनका घर बनकर तैयार हो गया था। यह कहते हैं, प्रार्थना के कुछ दिनों बाद ही जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो गए। इन्हें कंपनी से बोनस मिला और कुछ ही महीनों में उसने अपने लिए सूरत में एक भव्य घर भी खरीद लिया। यह सब केवल 6 महीने के अंदर हो गया। वह खुद यह देखकर चकित था कि जिस काम को करने में सालों लग सकते हैं, वह इतनी जल्दी कैसे हो गया। और आज तक इस महिमा कृपा को ये समझ नहीं पाए हैं। ये कहते हैं कि खाटू श्याम अद्भुत हैं, इनके चमत्कार को समझने वाला दुनिया में अभी कोई नहीं है, क्योंकि ये कब किसके जीवन में चमत्कार कर दें कोई समझ ही नहीं सकता है। ये कहते हैं, बाबा ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आज मेरा घर है और उसमें सुख शांति है। बाबा की कृपा से मुझे हर वो चीज़ मिली जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। इसके बाद इन्हें साक्षात ज्योत में खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं। उसकी कहानी ये शेयर करते हैं। यह बताते हैं, एक दिन रोजाना की तरह सुबह बाबा की ज्योत जला रहा था। तभी ज्योत की लौ में खाटू श्याम जी ने साक्षात दर्शन दिए। यह कहते हैं कि मैं देख रहा था कि ज्योत की लौ में बाबा का अचानक से मोर मुकुट प्रकट हो गया और उनकी दाढ़ी भी साफ साफ दिखने लगी। उनका दिव्य स्वरूप साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें भी साफ साफ देखकर मैं चकित था, क्योंकि खाटू श्याम जी ने बिल्कुल अपने साक्षात स्वरूप में मुझे दर्शन दिए। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।
वह इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे बाबा ने उसे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया हो। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उसे कंपनी से छुट्टी मिल गई और लंबे समय से ये सोच रहा था कि ये खाटू जाएगा और वह खाटू श्याम जी के दरबार के लिए चल पड़ा। वहां जाकर उसने बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर धन्यवाद किया और कहा, आपने इतने लंबे समय के बाद मुझे बुलाया है, मैं आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आपने जैसे मुझे जोत में दर्शन दिए थे, आप तो सच में बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। यह कहते हैं कि उसके बाद से जीवन में स्थायी सुख शांति समृद्धि आई है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह भक्त कहते हैं, अब मेरी जिंदगी में कोई अभाव नहीं है, मेरे जीवन में केवल सुख और शांति है। बाबा ने मुझे न केवल घर दिया बल्कि मेरे दिल को भी सुकून दिया है और तब से घर में सुख शांति है। एक बार की इसके बाद की ये एक और घटना सुनाते हैं। ये कहते हैं कि एक बार मैंने जोत जलाई थी और वो अचानक से बुझ गई थी। जब मैं घर आकर देखता हूँ तो फिर से मैं डर गया कि अचानक से जोत कैसे बुझ गई, कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। तभी ये बताते हैं कि अचानक से मैंने गौर से देखा तो खाटू श्याम जी की साफ साफ आंखें, मुकुट और चेहरा जैसे खाटू दरबार में खाटू श्याम जी का मुकुट शीश रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही मुझे वो दिखने लगे। इससे मुझे प्रमाण मिल गया कि कुछ अशुभ नहीं होने वाला है। बस जोत में शायद तेल खत्म हो गया था तो बुझ गई है। इसके बाद यह कहते हैं कि जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई है, तरक्की और खुशहाली आए दिन देखने को मिली है। ऐसी ही एक दूसरी कहानी जम्मू कश्मीर के भक्त की अनोखी भक्ति की कहानी है, जिन्हें खाटू श्याम जी और दुर्गा माँ ने साक्षात दर्शन दिए हैं। जम्मू कश्मीर के एक भक्त की कहानी भी कम चमत्कारी नहीं है। यह भक्त एक धार्मिक परिवार से है, जहां दुर्गा माता और खाटू श्याम जी की आराधना नियमित रूप से होती है। यह भक्त बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन खाटू श्याम जी के साथ उसका गहरा संबंध कुछ अद्भुत घटनाओं के बाद बना। दुर्गा माता और खाटू श्याम जी के यज्ञ के समय की ये बात बताते हैं। कहते हैं, एक बार घर में दुर्गा माता का यज्ञ हो रहा था। यज्ञ के दौरान उन्होंने दुर्गा माता के साक्षात दर्शन किए। जब ये यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में अचानक से ज्योत प्रकट हुई और साक्षात दुर्गा माता दिखने लगी। वह इस चमत्कार को देखकर अचंभित हो गई। इसके कुछ समय बाद उसने खाटू श्याम जी को का यज्ञ भी करवाया। तभी ये बताते हैं कि खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले इन्हें खाटू श्याम जी के घोड़े के दर्शन हुए थे। ये बताते हैं कि यज्ञ के दौरान इन्होंने देखा कि खाटू श्याम जी के घोड़े पर सवार होकर आ रहे हों। यह दृश्य इतना दिव्य था कि वो अपने आंसू रोक नहीं सके। उसने बाबा को मोर मुकुट और दिव्य स्वरूप में देखा। यह दृश्य उसके जीवन में स्थायी रूप से अंकित हो गया। यह कहते हैं, पहले हमने देखा कि हम जब यज्ञ कर रहे थे तो खाटू श्याम जी का घोड़ा साक्षात दिख रहा था और ये दृश्य देखकर ये अचंभित हो गए। और कुछ ही समय बाद ये कहते हैं कि खाटू श्याम जी साक्षात दिख रहे थे। उनकी दो आंखें, शीश पर मुकुट और बिल्कुल सेम चेहरा उनका दिख रहा था। यह सब देखकर हम जितने भी लोग यज्ञ में बैठे थे उन सब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह दिव्य दर्शन देखकर हम सब हैरान थे। इसके बाद इनके मन में खाटू श्याम जी के प्रति बहुत आस्था बढ़ गई। इसके बाद का यह एक और दृश्य शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि एक दिन ये जोत जला रहे थे तो घर में पूरा परिवार था। इन्होंने जोत, एक छोटी सी जोत में जलाया था। ये कहते हैं कि यो अचानक से वो जोत इतनी लंबी हो गई जो इतने छोटे से जोत स्टैंड में कभी नहीं जल सकती थी और ये काफ़ी बड़ी होती गई। तभी ये कहते हैं कि अचानक से उन्हें यह अनुभव हुआ कि उसमें अजीब सी आकृति बनने लगी है।
जब ये नज़दीक देखकर जाकर देखते हैं तो ये कहते हैं कि वो साक्षात श्याम की आकृति बन रही थी। उसमें बाबा का दिव्य स्वरूप साक्षात दिख रहा था। अचानक से उसमें आंखें प्रकट हो गई और वो आंखें इतनी सुंदर थी जिसे देखकर मैं और मेरा परिवार हैरान था। उसके बाद से घर में श्याम की कृपा और आशीर्वाद बरसने लगा। यह कहते हैं यह घटना मेरे लिए बाबा श्याम के साक्षात दर्शन के समान थी। बाबा ने अपने होने का प्रमाण दिया और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। यह मेरे लिए किसी बड़ी घटना से कम नहीं था। ये कहते हैं उसी प्रकार हम बस डेली इनकी सेवा करते थे। तभी उन्हीं दिनों मुझे खाटू श्याम आने का मन हो रहा था, परंतु रास्ता नहीं बन पा रहा था, कुछ न कुछ अड़चने आ रही थी। तो ये एक दिन की घटना शेयर करते हैं। ये कहते हैं स्वप्न में बाबा के दर्शन होते हैं, वो भी साक्षात। कुछ दिनों ये कहते हैं उस घटना को विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कुछ दिनों बाद मैंने स्वप्न में खाटू श्याम जी के दर्शन देखे। मैंने ऐसा अनुभव किया जैसे मैं स्वयं खाटू दरबार में हूँ और मेरे सामने खाटू श्याम अपने साक्षात स्वरूप में है और मैं उनके सामने हूँ। उनका मोर मुकुट, इतना सुंदर चेहरा, भव्य शरीर और इतना दिव्य उनका स्वरूप मुझे सामने दिख रहा है जो आज तक मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उनका स्वरूप इतना सुंदर था, इतने भव्य और इतने विशाल, इतना प्यारा सुंदर दृश्य था जिसे देखकर मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि यह स्वप्न है। जब मेरी नींद खुली तो मुझे तभी अनुभव हुआ कि ये एक स्वप्न था। बाबा का स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे लगा कि यह किसी दिव्य लोक से कम नहीं है, यह किसी दिव्य दर्शन से कम नहीं है। यह कहते हैं यह स्वप्न मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद था। मुझे ऐसे ही लगा जैसे बाबा ने मुझे अपने करीब बुलाया हो। यह बताते हैं मैं कितने दिनों से सोच रहा था कि खाटू जाऊं, परंतु जैसे ही मुझे ये स्वप्न में दर्शन हुए उसके 2-3 दिनों बाद ही मेरा प्रोग्राम बन जाता है खाटू जाने का। और फिर मैं अपने कुछ साथियों परिवार के साथ खाटू श्याम जाता हूँ और वहाँ जाकर जब दर्शन करता हूँ जो मुझे आनंद मिला वो आज तक मैंने किसी मंदिर, किसी यज्ञ या कहीं अनुभव नहीं किया था। यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुख शांति भरा आनंद था जिसने मेरा जीवन पूरी तरह से स्तब्ध या खुशियों से भर दिया। ये बताते हैं कि उसके बाद से जीवन में उन्नति और सुख शांति आए दिन जीवन में बरस रही है। बाबा की कृपा से उसके परिवार में हर क्षेत्र में उन्नति हो रही है, हर समस्या का समाधान हो रहा है और उनके घर में खुशियाँ और शांति बनी हुई है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। बाबा की असीम कृपा का संदेश। गुजरात और जम्मू कश्मीर के इन भक्तों की कहानियाँ यह साबित करती हैं कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं और उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान होता है। जब ज़रूरत है सच्चे मन और विश्वास के साथ उनकी शरण में जाने की ज़रूरत है। बाबा के चमत्कार, उनकी कृपा की ये कहानियाँ हर भक्त के दिल में विश्वास और भक्ति का संचार करती हैं। खाटू श्याम जी अपने भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके प्रति श्रद्धा और आस्था से उन्हें और उनकी कृपा के करीब हम पहुंच सकते हैं। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी के इन सच्चे भक्तों की कृपा की कहानियाँ आपको कैसी लगी हों, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी हों तो शेयर एंड लाइक भी कर सकते हैं। ओम श्री श्याम देवाय नमः।